नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम कुछ ऐसी सरकारी योजनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। वो योजनाएं जो शायद बैंक एफडी को भी टक्कर दे दें। मतलब रिटर्न बेहतर और रिस्क लगभग जीरो। तो देखते हैं हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से कैसे सुरक्षित रहकर भी ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। और ये चर्चा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो आप जानते हैं अपने निवेश में ज्यादा उठापटक नहीं चाहते हैं, पर एफडी से कुछ बेहतर रिटर्न, हाँ, उसकी तलाश में तो रहती ही हैं। तो हम आज 5 ऐसी योजनाओं की मुख्य बातें देखेंगे, उनके फायदे क्या हैं और कौन सी योजना किसके लिए सही है, इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये स्कीम्स हैं कम रिस्क लेने वाले लोगों के लिए। सही कहा। तो फिर शुरू करते हैं। पहली है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी। सुनने में आया है कि इसमें 5 साल का लॉक इन है। जी हाँ, 5 साल का लॉक इन और रिटर्न एफडी से करीब 1% ज्यादा रहता है। अभी देखें तो 7.7% के आसपास है और सरकार इसकी हर तिमाही समीक्षा भी करती है। और सुरक्षा वो तो एफडी जितनी होगी, सरकारी गारंटी आकर। बिल्कुल, एफडी जितनी ही सेफ, बल्कि कह सकते हैं उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये सीधे सरकार की गारंटी है और इसमें कम से कम 1,000 रुपए लगा सकते हैं, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। और एक अच्छी बात यह है कि टैक्स कटने के बाद भी ये अक्सर महंगाई दर को पीछे छोड़ देती है। अच्छा, लेकिन ब्याज पे टैक्स तो लगता होगा। हाँ, वो तो है। जो भी ब्याज मिलेगा उस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, पर फिर भी 5 साल जैसे मीडियम टर्म के लिए ये एक मजबूत विकल्प है। ठीक है, 7.5% बुरा नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है, रिटायर हो चुके हैं, उन्हें रेगुलर इनकम चाहिए, क्या उनके लिए इससे भी कुछ बेहतर है? हाँ, जरूर है। उनके लिए है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS जिसे कहते हैं। ये 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए है। अच्छा, 2%, ये तो काफी बेहतर है एनएससी से। जी हाँ, इसमें भी 5 साल का ही लॉक इन है, पर इसे चाहें तो 3 साल और बढ़ा सकते हैं। न्यूनतम निवेश वही 1,000 रुपए है, लेकिन अधिकतम सीमा है 30 लाख तक। 30 लाख, ठीक है। और टैक्स? ब्याज पर टैक्स तो इसमें भी लगता है आपके स्लैब के अनुसार, लेकिन ये स्कीम रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय का, आप कह सकती हैं कि शानदार जरिया है और महंगाई से भी आराम से मुकाबला कर लेती है। ये भी पोस्ट ऑफिस और बैंकों में मिल जाती है। तो रिटायरमेंट की बात हो गई, अब आते हैं बच्चों के भविष्य की प्लानिंग पर। बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, SSY, इसका नाम तो बहुत सुना है। हाँ, SSY तो वाकई में बहुत खास योजना है। ये उन पेरेंट्स के लिए है जिनकी बेटी 10 साल से कम उम्र की है। रिटर्न इसमें भी SSCS जितना ही है, करीब 8.2%। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी जोखिम के। 8.2% और जोखिम मुक्त। और निवेश कितना करना होता है? निवेश बहुत कम से शुरू कर सकते हैं, सिर्फ 250 रुपए सालाना, और ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपए एक साल में। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा बताते हैं, टैक्स वाला, वो क्या है? बिल्कुल, वही तो इसका असली जादू है। टैक्स फ्री स्टेटस, मतलब जो पैसा आप लगा रहे हैं उस पर सेक्शन 80C में छूट, फिर जो ब्याज मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री, और जब मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा 21 साल बाद या बेटी की शादी पर 18 साल के बाद, वो पूरी रकम भी टैक्स फ्री। कमाल है, मतलब EEE स्टेटस। हाँ, EEE, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। ये लंबे समय में एफडी या एनएससी के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा बना सकती है बेटी के लिए। ये तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, मान लीजिए बेटी नहीं है, बेटा है, या बस लंबी अवधि के लिए एक सुरक्षित टैक्स बचाने वाला निवेश चाहिए, तो क्या PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो अब भी उतना ही रेलेवेंट है? PPF, हाँ देखिए, PPF एक तरह से सदाबहार विकल्प है। आजकल शायद थोड़ी कम चर्चा होती है, पर यह है बहुत कारगर। अभी रिटर्न चल रहा है करीब 7.1%। ये तो NSC से कम हुआ। हाँ, रिटर्न के आंकड़े में कम लगता है, पर ये पूरी तरह टैक्स फ्री है, ये ध्यान रखना जरूरी है। आपने जैसे SSY के लिए पूछा था ना, EEE, हाँ, PPF भी वही है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। निवेश पर छूट, ब्याज टैक्स फ्री और मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री। खासकर जो लोग पुरानी टैक्स व्यवस्था में हैं, उनके लिए तो ये बहुत फायदेमंद है। और इसमें 15 साल का लॉक इन होता है। 15 साल काफी लंबा है। हाँ, लंबा है, लेकिन यही इसका फायदा भी है। एक तो निवेश में अनुशासन आता है और दूसरा कंपाउंडिंग का, मतलब ब्याज पर ब्याज का जबरदस्त फायदा मिलता है इतने सालों में। और इसे 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, समझ गया।
तो ये सारे विकल्प तो हो गए जिनमें रिटर्न लगभग तय है ना? जी। लेकिन अगर कोई थोड़ा बाजार का जोखिम लेने को तैयार हो, ज्यादा रिटर्न के लिए, खासकर रिटायरमेंट की प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए। उसके लिए फिर आता है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस। ये तो बना ही खास तौर पर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए है। ये मार्केट लिंक्ड है। मार्केट लिंक्ड मतलब रिटर्न फिक्स नहीं है? जी नहीं, रिटर्न फिक्स नहीं होता। ये बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। पर जानकारी ये बताती है कि लंबे समय में मतलब 10-12% सालाना रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि गारंटी कुछ नहीं है, ये बाजार के प्रदर्शन पर ही निर्भर करेगा। और मार्केट लिंक का मतलब पैसा शेयर बाजार और बॉन्ड्स वगैरह में लगता है, तो इसमें रिस्क भी ज्यादा हुआ फिर? हाँ, पैसा इक्विटी यानी शेयर बाजार और डेट यानी बॉन्ड दोनों में लगता है, तो रिस्क तो है। लेकिन इसमें एक ऑटो चॉइस का विकल्प बड़ा अच्छा है। उसमें जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इक्विटी का हिस्सा अपने आप कम होता जाता है और डेट का बढ़ता जाता है, तो रिस्क मैनेजमेंट अपने आप होता रहता है। अच्छा, ये स्मार्ट है। हाँ, और इसकी एक और खास बात है, इसमें से 60 साल की उम्र से पहले पैसा निकालना बहुत मुश्किल है। कुछ खास वजह हो तो अलग बात है। इससे रिटायरमेंट के लिए बचत का अनुशासन बना रहता है। ये भी जरूरी है। तो अगर हम संक्षेप में देखें हमारी आज की चर्चा के हिसाब से, एनएससी हो गया 5 साल जैसे लक्ष्य के लिए, एससीएसएस सीनियर सिटीजन्स की इनकम के लिए बढ़िया है, एसएसवाई बेटी के भविष्य के लिए खासकर टैक्स बेनिफिट के साथ, पीपीएफ लंबी अवधि की टैक्स फ्री बचत या बेटे के लिए विकल्प, और एनपीएस रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए थोड़े जोखिम के साथ ज्यादा रिटर्न की संभावना। यही है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सही योजनाएं दिखाती हैं कि भाई पारंपरिक एफडी के अलावा भी सरकार के पास सुरक्षित और लक्षित निवेश के कई रास्ते मौजूद हैं। बस अपनी जरूरत और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से चुनना होता है। तो ये थी कुछ प्रमुख सरकारी बचत योजनाओं पर हमारी आज की बातचीत। उम्मीद है कि इससे निवेश के कुछ नए पहलू समझ आए होंगे। हाँ, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। देखिए, हमने इन सुरक्षित फिक्स्ड रिटर्न जैसी योजनाओं की बात की और साथ में एनपीएस का भी जिक्र किया, जिसमें मार्केट का लिंक है, इक्विटी का एक्सपोजर है। तो सोचने वाली बात यह है कि सुरक्षा तो ठीक है, बहुत जरूरी है, पर लंबे समय के लक्ष्यों के लिए, जैसे वेल्थ क्रिएशन यानी पैसा बनाने के लिए, इन सुरक्षित योजनाओं और थोड़े ज्यादा रिटर्न और ज्यादा जोखिम वाले दूसरे विकल्पों जैसे कि सीधे इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स, इनके बीच सही तालमेल, सही बैलेंस कैसे बनाया जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर निवेशक को अपनी स्थिति के अनुसार जरूर सोचना चाहिए।